हेलो दोस्तों, एस्पिरेंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आर्कटिक ओशन में भारत के हित और इसके आर्थिक सामरिक महत्व को जानेंगे। विश्व तापमान में बढ़ोतरी तथा जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तरी ध्रुव में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कई देश इसका सामरिक आर्थिक उपयोग करने में लगे हैं। अमेरिका इंस्टीट्यूट और डेटा सेंटर से पता चला है कि 1979 से 2000 की तुलना में आज जो बर्फ है 4.9% रेट से पिघल चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक आर्कटिक ओशन गर्मियों में बर्फ से रहित हो जाएगा, जिसके चलते इसका आर्थिक दोहन बढ़ जाएगा। आइस के लगातार पिघलते रहने के कारण कई देशों में आर्थिक दोहन की प्रतियोगिता बढ़ गई है, जिनमें अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान और कई यूरोपीय कंट्री हैं। 2007 में रशिया ने आर्कटिक पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कनाडा और दूसरे कंट्री के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। लेकिन रशिया की आर्कटिक ओशन से ज्यादा सीमा लगा होने के कारण आर्थिक दोहन दूसरे देशों की तुलना में वे ज्यादा करता है। वर्ल्ड के 5 ओशन में से आर्कटिक ओशन सबसे छोटा और सबसे कम गहरा है। इसका एरिया 140 लाख किलोमीटर है। छोटा आकार होने के कारण कुछ साइंटिस्ट इसे अटलांटिक ओशन का ही एक भाग मानते हैं और कुछ इसे आर्कटिक भूमध्य सागर की संज्ञा देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंडिपेंडेंट ओशन माना है। नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के सेंटर में है। इसका महत्व इसलिए भी है कि सभी ओशन की तुलना में आर्कटिक ओशन में सॉल्ट की क्वांटिटी कम है। इसका प्रमुख कारण है कि इसको चारों ओर से नदियों का साफ पानी मिलता है और तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण की गति भी कम है। आर्कटिक ओशन ग्रीनलैंड, यूरेशिया, बेरिंग की खाड़ी और प्रशांत महासागर से घिरा है। आर्कटिक ओशन का आर्थिक सामरिक महत्व। गर्मी के मौसम में आइस के पिघलने के कारण नॉर्थ सी मार्ग से खुलने की संभावना बढ़ गई है। इस सी रूट से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी 11 दिन कम हो गई है। आर्कटिक ओशन में ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स का भंडार पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार अब तक न खोजे गए ऑयल के भंडारों में से 25% इस ओशन में हैं। इसके अलावा एक अनुमान के हिसाब से इसके तलहटी में लौह अयस्क, जिंक, कॉपर तथा निकेल व हीरे के भंडार का भी अनुमान लगाया गया है। आर्कटिक ओशन में फिशेस और अन्य जैविक संसाधन के अपार भंडार हैं। 2011 में ही इस एरिया से 8 मिलियन मीट्रिक टन फिशेस पकड़ी गई थी। फिश प्रोडक्शन के अपार संभावना के कारण आर्कटिक को यूरो की रोयोई की संज्ञा दी जाती है। फ्यूचर में आइस पिघलने के कारण फिश प्रोडक्शन में तेजी से वृद्धि होगी। आर्कटिक ओशन के परिवेश का वैज्ञानिक शोध की वजह से भी अधिक महत्व है। वैज्ञानिकों का मत है कि हिंद महासागर की जलवायु आर्कटिक ओशन से प्रभावित होती है। इनके शोध के से आर्कटिक ओशन और वर्ल्ड के विभिन्न एरिया के क्लाइमेट समझा जा सकता है। इसके साथ ही आइस पिघलने के कारण को भी समझा जा सकता है। भारत और आर्कटिक ओशन। भारत 1920 से ही आर्कटिक ओशन की गतिविधियों में भाग ले रहा है। सन 2007 में अपना शोध दल भेजा था। 2008 में भारत ने नॉर्वे के सहयोग से वहां पर हिमाद्री नामक प्रयोगशाला इस्टेब्लिश की थी। 2013 में भारत सुपरवाइजर के रूप में काउंसिल में शामिल हुआ। आर्कटिक ओशन में भारत के हित। ऐसा अनुमान है कि हिमालय में जो आइस पिघल रही है उसमें कहीं ना कहीं आर्कटिक ओशन का हाथ जरूर शामिल है। इसलिए भारत वहां अपनी शोध करना चाहता है ताकि आइस पिघलने का सही कारण जान सके। आर्कटिक ओशन में ऑयल और गैस के बहुत भंडार हैं जो भारत के काम आ सकते हैं। भारत यहाँ का नॉर्थ सी रूट
का उपयोग करना चाहता है। भारत ने 2019 में रशिया के साथ ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। भारत के चेन्नई सिटी और रशिया के व्लादिवास्तक के बीच एक सी रूट का विकास किया जा रहा है। भारत की नई आर्कटिक पॉलिसी, वैज्ञानिक शोध, पर्यावरण रक्षा और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में शोध में बढ़ावा देना, आर्थिक और मानवीय विकास, आर्कटिक रिसोर्सेज का सही उपयोग करना, नॉर्थ सी रूट से दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाना, भारतीय मानव क्षमताओं का विकास। इसके अंतर्गत भारत आर्कटिक एरिया की आवश्यकताओं को के अनुरूप अपने मानव रिसोर्सेज के विकास पर जोर देगा।